आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक ऑफ मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2। ठीक है, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। वाई से डैम्पिंग ऑफ बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर केप्ट स्मॉल टू गेट फर्स्ट डिफ्लेक्शन लार्ज। ठीक है, a 1 milliampere meter movement with an internal resistance of 100 kilo ohm is to be converted into a 0 to 100 milliampere ammeter. The value of stunt रेजिस्टेंस विल बी। ठीक है, तो आपको पता है आर एम मीन रेजिस्टेंस 100 ओम दे रखा होगा। ठीक है, तो यम निकालने के लिए आई अपन आई यम। तो आई आपको देख रहा है 100 मिली एम्पियर और आपका मिनिमम है जो मिली दिया हुआ 1, आई एम दिया हुआ 1 मिली एम्पियर। ठीक है, तो ये हो जाएगा एम की वैल्यू 100। और आपको पता है आर एम इज इक्वल टू होता है आर स्टैंड इंटू यम माइनस 1। ठीक है, आर स्टैंड पूछ रखा हुआ, आर एम की वैल्यू आपको पता है 100, 100 डिवाइड बाई 100 माइनस 1 99, तो ये आ जाएगा 1.01 ओम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टैंड इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू ए मीटर इज मेजर हैवी करंट के लिए इसको पैरेलल हम ज्वाइन करते हैं। DC voltage of the order of a few millivolt can be measured using which is a null balancing potentiometer. In the circuit shown in figure, if the voltmeter and the ammeter are interchanged, it likely to result in damage to which is the ammeter. ठीक है, जो ammeter क्या होगा डैमेज हो जाएगा। What is the voltage across the load resistance RL in the above circuit? The value of each resistor connected in this circuit is 10 ohm। ठीक है, मतलब RL का 10 ओम है, R2 का 10 ओम, RL R1 का भी 10 ओम है वैल्यू। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट आपको पता है 15 होगा। तो V2 के क्रॉस अगर हमको निकालना होता है तो हमने क्लास 12th में पढ़ा हुआ V इंटू आर इक्वलेंट अपन R1 प्लस आर इक्वलेंट। ठीक है, इस तरीके 33.33 वोल्ट आपका आंसर बी आ जाएगा आसानी से। A 0 to 1 milliampere FSD ammeter is to be used to measure 0 to 100 milliampere full scales deflection using a shunt if the internal resistance of the meter is 200 ohm, that is the required shunt resistance। तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं दिखाते हैं। आई एम की वैल्यू दे रखा हुआ 1 मिली एम्पियर, आई की वैल्यू 100 मिली एम्पियर। ठीक है, तो एम इज इक्वल टू होता है आई अपन आई एम। ठीक है, यहाँ से एम आ जाएगा आपका 100। ठीक है, तो आर मीन इक्वल टू होता है आर स्टैंड इक्वल टू यम माइनस 1। ठीक है, तो यम की वैल्यू पता है आपको, आपसे स्टैंड की वैल्यू पूछ रहा है, आर एम की वैल्यू दे रखा। ठीक है, आर एम की वैल्यू दे रखा हुआ आपको 200, तो 200 डिवाइड बाई 99 आ जाएगा 2.02 ओम। तो हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If an ammeter is to be used in place of a voltmeter, we must connect with the ammeter which is high resistance in series. The true RMS responding voltmeter sense which is the square of the RMS value of voltage. Okay. To increase the range of voltmeter, a high resistance in series is connected with the voltmeter. A milliammeter can be used as which is used as voltmeter and ammeter. The 1 milliampere ammeter has a resistance of 100 ohm. It is to be converted to 1 ampere ammeter. The required shunt resistance will be, तो आई एम की वैल्यू देखा 1 मिली एम्पियर, आर एम 100 ओम। ठीक है, यहाँ से आर एम अपन एम माइनस 1 इक्वल टू आर स्टैंड हो जाएगा। तो आर स्टैंड निकालने के लिए आपको बस आर एम की वैल्यू और एम की वैल्यू पुट कर दीजिए और आपका आ जाएगा जो कि ऑप्शन डी होगा। ठीक है, दस current in the circuit is measured using a 150:1। ठीक है, CT if the ohm meter reads 0.1 ampere the circuit current is, तो IP S2 IS की वैल्यू 150 S2 1 दिया, IM 0.6 दिया, तो IC IP अपन IS इंटू IM, तो IP अपन IS 150 और इंटू IM 0.6 एंड 90 एम्पियर आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। ए मूविंग
coil galvanometer is converted into DC ammeter by connecting I think B हो B या A में से, ठीक है A, ठीक है। क्या होता है ए लो रेजिस्टेंस अक्रॉस द मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। While transporting a sensitive galvanometer is critical damping resistance to connected across the terminals। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An AC current of 5 ampere and DC current of 5 ampere flows simultaneously through a circuit, which of the following statement is true। ठीक है, तो एन ए सी एमीटर विल रीड लेस देन 10 एम्पियर बट मोर देन 5 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ए स्प्रिंग कंट्रोल मूविंग आयरन बोल्ट मीटर ड्रॉ ए सर्किट ऑफ 1 मिली एम्पियर फॉर अ फुल स्केल वैल्यू ऑफ 100 बोल्ट। इफ इट ड्रॉज ए करंट ऑफ 0.5 मिली एम्पियर द मीटर रीडिंग इज विच इज 25 बोल्ट। ठीक है, अगला देखते हैं। Current flow in circuit is I equal to 18 plus 10 sin omega t plus 1 sin 2 omega t. A moving iron ammeter is connected in the circuit to measure this current. The reading of the meter will be approximately 20 एम्पियर। कैसे निकालते हैं देखते हैं। I equal to 18 plus 10 sin omega plus 7 sin 2 omega t। ठीक है, तो ये इसके जो तो थीटा की वैल्यू आई थिंक ओमेगा टी की वैल्यू आपको नहीं दी हुई है, तो ये 100/√2, ठीक है, साइन थीटा 45 लेके आप इस तरीके से कर लोगे। ठीक है, आपका 20 एम्पियर आ जाएगा, जो कि डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ए मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट gives full scale deflection for 1 milliampere and has a resistance of 5 ohm. If a resistance of 0.55 ohm is connected in parallel to the instrument, what is the maximum values of current it can measure, which is 10 milliampere। कैसे निकालते देखते हैं। आर एम 1 milliampere, आर एम 5 ओम, आर स्टैंड 0.55 ओम। तो आई पूछ रखा आई स्टैंड से आर एम अपन यहाँ से एम निकाल लेंगे, एम आपका निकल जाएगा ये, ठीक है। और फिर आई अपन आई एम इक्वल टू एम होता है, फिर यहाँ से आई एम की वैल्यू 1 मिली एम्पियर दिया हुआ है, हेंस का आई की वैल्यू 10 मिली एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 50 वोल्ट रेंज वोल्ट मीटर हैज ए सेंसिटिविटी ऑफ 20 किलो ओम पर वोल्ट, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर इज। ठीक है, तो सेंसिटिविटी दे रखा आपको 20 किलो वोल्ट पर वोल्ट। ठीक है, बी की वैल्यू 50 वोल्ट, आर पूछा हुआ, तो सेंसिटिविटी इक्वल टू होता है आपका आर बाई बी या और आई अपन आई एफ एस टी। ठीक है, तो सेंसिटिविटी आपको दे रखा है 20 किलो ओम पर वोल्ट, तो 20 इंटू किलो वोल्ट को ओम में कन्वर्ट ओम पर वोल्ट हो जाएगा। आर बाई वोल्ट दे रखा आपका 50 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ से आपका आर की वैल्यू 1 मेगा ओम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द सेंसिटिविटी ऑफ 400 माइक्रो एम्पियर मीटर यूज्ड एज ए डीसी वोल्ट मीटर। ठीक है, तो अभी जस्ट पता है इस फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट 4 माइक्रो एम्पियर, तो 400 इंटू पर -6 एम्पियर हो जाएगा। सेंसिटिविटी ऑफ द मीटर 1 बाई फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, तो सेंसिटिविटी 1 बाई डिफ्लेक्शन करंट, तो रख के आप यहाँ से सेंसिटिविटी आएगा 2.5 किलो वोल्ट किलो ओम पर वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A moving coil voltmeter has a uniform scale with 100 division and gives a full scale reading 200 volt. The instrument can be read up to 1 by 5 of scale division with a fair degree of certainty. The resolution of the instrument is in voltage, which is 0.4 volt. A directional movement with internal resistance R equal to 100 ohm and full scale current of 1 milliampere is to be converted into 0 to 10 volt range. What is the required resistance? तो आर एम इक्वल टू 100 ओम, आर एम आई एम 1 मिली एम्पेयर, वी इक्वल टू 10 वोल्ट, तो एम इज इक्वल टू वी अपन वी एम करके आप एम निकाल लोगे। ठीक है, तो फिर वी एम इक्वल टू आई एम इंटू आर एम। ठीक है, तो आपको एम पता है, वी एम पता है, ठीक है, और आपको आर एम पता है। ठीक है, यहाँ से आई आप निकाल लोगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से आर एस फिर वहाँ से इजली हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा आपका 9900 ओम भी, जो कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Two voltmeters A and B having resistance 4000 ohm and 6000 ohm respectively are joined in series across 200 volt supply. The voltage across the two voltmeter will be which है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो आपको फॉर्मूला पता है, V इक्वल टू आर ए इंटू टोटल वोल्ट, जितना वोल्ट 200 वोल्ट इन प्लस आर ए प्लस आर बी करके आप V ए के क्रॉस निकाल लेंगे, ठीक है। और अगर 80 वोल्ट आया फिर टोटल में से हटा देंगे तो 120 वी के क्रॉस आ जाएगा, वोल्टेज सेंस बी इज करेक्ट ऑप्शन। ए मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर मेजर्स ओनली डीसी वोल्टेज। The range of moving iron AC ammeter is extended by changing the number of turns of operating coil. Next question देखते हैं। Moving iron instrument can be used as which is used as both ammeter and voltmeter. A 40 microampere meter movement has an internal resistance of 4 kilo ohm. That what applied voltage is required to indicate half scale deflection. The current equal to 1 by 2 IOFSD 40 by 2 into 20 माइक्रो एम्पियर। तो रिक्वायर्ड वोल्टेज V इज इक्वल टू आई आर, आई आपका 20 इंटू 10⁻6 एम्पियर इंटू 4 इंटू 10⁻3 एंड 0.08 वोल्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। वोल्ट मीटर कैलिब्रेशन कैन बी डन विथ ए पोटेंशियोमीटर। ए millimeter can be used as a voltmeter by connecting a high resistance in series with the instrument. A galvanometer with a full scale current of 10 milliampere has a resistance of 1000 ohm. The multiplying power, the ratio of measured current to galvanometer current of 100 ohm stand with this galvanometer is। तो आर एम की वैल्यू दे रखा हुआ 1000 ओम, आर एस की वैल्यू 100 ओम दे रखा, यम पूछा हुआ है। तो आपको पता है आर एम इक्वल टू आर स्टैंड इंटू यम माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ से आप यम बहुत इजीली 11 आपका आ जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन बी। बेस्ड ऑन द वोल्टमीटर एंड एमीटर रीडिंग इन द मेजरिंग नेटवर्क डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ रजिस्टर आर, ठीक है। तो आप क्या करो, वी दिया है 5 वोल्ट, ठीक है, आई 0.5 एम्पियर। तो अब आर इक्वल टू वी अपन आई है 10 ओम इज द करेक्ट आंसर। An meter of resistance Rm is placed in the arrangement as shown in figure. Material of Rm Rs is copper, whereas that Rs Rx is the managing the condition for which the meter performance is compensated against temperature is, which is the correct option is the D। आर एम अपन आर एस इक्वल टू आर एस अपन आर एक्स, ठीक है, इस तरीके से। The potentiometer may be used for, which is used for measurement of current, calibration of ammeter and voltmeter, measurement of resistance, and so all of the above. And the ammeter is, which is the secondary instrument. Swap resistance and consider are used, which is used to reduce the error while measuring AC quantity in the moving iron instrument. Generating voltmeter uses which is a constant speed motor. Internal resistance of an ideal ammeter is which is a 0. In order to increase the range of measuring voltage, dash is connected in dash with voltmeter high resistance series. Mark out the correct option. An meter should have very small resistance. Voltmeter using the thermocouples measure is RMSC option, ठीक है। इस तरीके आई आर एम इक्वल टू आई एम upon root 2 and heat H equal to I square by RT. What should be observed with connecting a voltmeter into DC circuit which a priority? In which category domestic energy refers in fall, which is an integrating type? A watt meter method can be used to measure total power delivered to star or delta connected load. Household analog energy meter is integrating instrument. If power is measured using 2 watt meter method with unity power factor, then both the watt meter will have the same reading. So W1 equal to W2 tan theta root 3 W2 minus W1 upon W1 plus W2.
यहाँ से आपका थीटा 0 डिग्री आ जाएगा, cos theta 1 के बराबर। द एनर्जी अंडर इंस्टॉल्ड नियर द मेन स्विच इन द रेजिडेंस एंड अदर लोकेशन इज इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। द मूविंग coil in a dynamometer wattmeter is connected across the supply. Which type of wattmeter cannot be used for DC, which is an induction type? For controlling the vibration of the disc of an AC energy meter, damping torque is produced by which is a eddy current. A compensated wattmeter has its reading corrected for error due to which one of the following parameter power consumed in pressure coil. Among type wattmeter can be fabricated by using di- dynamometer type moving system. In 2 wattmeter method of power calculation of three-phase balanced star connected system, what is the power factor of the system? It if one of the wattmeter shows 0 reading and the other shows positive reading, ठीक है, तो W1 इक्वल टू W और एक जीरो है और एक पॉजिटिव, ठीक है, तो W2 की जगह सब जीरो रख दोगे आप, तो टेन इनवर्स रूट 3 आ जाएगा जो कि 60 डिग्री है, तो कॉस 60 0.5 होगा, हेंस सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट विल गिव द एक्यूरेट रीडिंग इन बोथ एसी एंड डीसी इंस्ट्रूमेंट? डायनमोमीटर टाइप वाट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रेशर कॉइल ऑफ डायनोमीटर टाइप वाट मीटर इज विच इज द हाईली रेजिस्टिव? द मैक्सिमम नंबर ऑफ वाट मीटर रिक्वायर्ड टू मेजर द रियल power in an n phase system with unbalanced load is which is n minus 1, ठीक है। wattmeter measure which is measure real power. The power of an unbalanced three phase 4 wire circuit can be measured by using dash method, which is 3 wattmeter. Single phase circuit power factor can be measured with an combination of voltmeter, ammeter and wattmeter. The moving coil is a dynamometer wattmeter is connected across the supply. 3 wattmeter method of power measurement can be used to measure power in both balanced balanced circuit and the, so hence both balanced or unbalanced circuit. In the 2 wattmeter method of three phase power measurement of an balanced load, if the reading of 1 meter is minus 200 watt, then the power factor load which is less than 0.5. When 2 wattmeter are used to measure power of three phase balanced circuit and 1 wattmeter reads negative, it means the angle of lag is above 60 degree. The effect of induction in presence in pressure coil of a wattmeter is at a leading power factor tends to read which is a low value. The fixed coil is in dynamometer, wattmeter is the current soil. Which of the following effect to used in voltmeter, which is a electrodynamic effect? Dynamometer type moving cell instrument also provide with which is a pneumatic damping. Which of the following types of watt hour meter is used only in AC circuit, which is a induction time? The creeping is observed in which is observed in energy meter. The speed of energy meter can be controlled by series magnet, I think. B. Answer is the braking magnet. The meter constant of the energy meter will be given in which is a revolution per kilo per hour. Which of the following meter is integrated type instrument, which is a energy meter? In an energy meter, which coil carries the current potentially to solve voltage, which is a pressure coil. Creeping is a term related to dash instrument, which is a induction type.
In which of the following instrument a disc is prevent, which is a energy meter? To breaking torque of the induction type signal phase energy meter is which is directly proportional to the square of the flux. The three phase three element energy meter of 450 volt and 50 hertz can be pressed correlated for which is 240 volt. ठीक है IPM PL अपन रूट थ्री 415 अपन रूट थ्री 239 240 volt. The series magnet of single phase energy meter consists of soil which is the thick wire of few turns. Household energy meter falls under category of which type of instrument, which is an integrating instrument. If energy meter disk make the 10 revolution in the 10 minutes when a load of 600 watt is connected to it, the matter meter consists of revolution per kilometer is which is 100. कैसे t इक्वल टू 10 मीटर को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, आवर में कन्वर्ट कर लिया, p को वाट से किलो वाट में कन्वर्ट कर लिया, k विच इज जो मीटर कांस्टेंट है आपका नंबर ऑफ रिवोल्यूशन डिवाइड बाय सम ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन से आएगा आपका 100. सी ऑप्शन. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. The disk of domestic supply water supply energy meter is made which type, which is aluminum. What can be done in order to prevent creeping in large meters where two dramatically opposite holes are drilled in the disk? The most commonly used type of single phase energy meter is which is a induction type. The major cause of the creeping in an energy meter which is a compensation of friction. If 3 watt meters method of power calculation of three phase balance star connected system with what is the power factor of the system if one the watt meter shows the zero reading and the other shows positive reading, hence 0.5. In the measurement three phase power of 1 watt meter method, the watt meter indicate equal reading if power factor is unity. Induction watt meter consists of which kind of series and instant electromagnet. The minimum number of watt meter required to measure the real power in n phase system with unbalanced load is which is a n minus 1. क्वेश्चन देखते हैं. द वाट मीटर मेजर विच इज द रियल पावर. ठीक है रियल पावर. द पावर इज एन अनबैलेंस्ड थ्री फेज 4 वायर्स circuit can be measured by using a dash method by using the 3 watt meter. ठीक है. A single phase circuit power factor can be measured with and which is a combination of voltmeter, ammeter and wattmeter. 3 watt meter method of power measurement can be used to measure power in which is both balanced or unbalanced circuit. The moving coil is in dynamometer, wattmeter is connected. So correct answer is the across the supply. Next question देखते हैं. In the 2 watt meter method of three phase power measurement of a balanced load, if the reading of one meter is minus 200 watt, then the power factor of the load which is less than 0.5. ठीक है. When 2 watt meter are used to measure power of three phase balanced circuit and 1 watt meter reads negative, it means that angle is lag which is above 60 degree. The effect of incidence in presence coil of a wattmeter at a leading power factor tends to read low value. The fixed coil is dynamometer, wattmeter is the current coil. Which of the following effect is used in wattmeter, which is electrodynamic effect? Dynamometer types moving coil instrument are provided with which is provided with
pneumatic damping. For a delta connected load being measured for power by 2 watt meter method, if IPH will lead VPH by angle phi, then its cause of which is a leading power factor. Which of the following type of wattmeter is used only in AC circuit? Correct answer which is a induction type. Next question देखते हैं. The creeping is observed in which energy meter? The speed of energy meter can be controlled by which is a barking magnet. The meter constant of an energy meter will be given in which is a revolution kilowatt per hour. In an energy meter, which coil carries the current proportional to supply voltage pressure coil? Which of the following meter is an integrating type instrument which is energy meter? In which of the following instrument a disc present which is energy meter? The breaking torque of induction type single phase energy meter is directly proportional to the square of the flux. A three-phase, three-element energy meter of 415 volt 50 hertz has its pressure will be coiled for which is about 240 volt. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. PH PL by root 3 से आप निकाल लेंगे. The series magnet of single phase energy meter consists of coil which is a thick wire of few turns. Household energy meter falls under category of which type of instrument? An integrating instrument. If an energy meter disc makes 10 revolution in 10 minutes, when a load of 600 watt is connected to it, the meter constant in revolution per kilowatt hour is which is a कैसे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 10 दिया हुआ. टाइम को आप आवर में चेंज कर लेंगे. ठीक है, 10 मिनट को आवर में चेंज कर लीजिए. ठीक है, और आगे फिर पावर 600 वाट दिया हुआ, इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर लीजिए. तो आपको पता है कि K इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन डिवाइड बाय VIPT. ठीक है, ठीक है. तो इस तरीके से आप आ जाएगा K आपका 100 जो कि C ऑप्शन. ठीक है. द डिस्क डोमेस्टिक सप्लाई एनर्जी मीटर इज मेड बाय विच मटेरियल विच इज एल्यूमिनियम. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. That can be done in order to prevent creeping in energy meter which is two diametrically opposite holes are drilled in the disc. The most commonly used type of single phase energy meter is which is induction type. Single phase energy meter having meter consists of 250 revolution per kilowatt hour is operating at 240 volt 50 hertz with a load of 15 ampere of UPF for 4 hours. The number of revolutions shown by meter during this period is which is 3600. कैसे? मीटर कांस्टेंट 250 revolution पर किलोवाट आवर है. पावर मेजर्ड VI बाई cos फाई. VI 240 वोल्ट है और I 15 और cos फाई 1. ठीक है, तो 3.6 किलोवाट हो जाएगा. मीटर कांस्टेंट नंबर ऑफ रेवोल्यूशन डिवाइड VI cos फाई इंटू टाइम. ठीक है, यहाँ से आपका n नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पता जाएगा 3600. The major cause of creeping in an energy meter which is a over compensation to friction. Next question देखते हैं. Watt meter is of which is a dynamometer type. For the measurement of electrical energy we may use a kilowatt hour meter. Induction type single phase energy meter measure electric energy in which is a kilowatt hour. The watt meter will be read 0 under the following condition which is a current in DC and voltage is sinusoidal. Which one of the following has a magnetic brake which is energy meter? Which of the following produce braking torque in induction type energy meter which is a ED current? Okay, next question. For the measurement of high resistance following methods are used: loss of charge method, direct deflection method, substitution method. Hence loss of charge method and the direct deflection method is correct. Hence option is correct. A 4-wire ohm method of resistance measurement is used for which is used for a measuring very low resistor.
A Wheatstone bridge is balanced if which is the ratio of resistor on one side of the bridge equal to the ratio of resistor on the other side. Dash eliminates error due to contact and dash in bridge measurement instrument. Kelvin double bridge lead resistors. Which of the following method cannot be used to measure resistance, which is a Feklich's method? Which method is used to measure the resistance above 100 kilo ohm, which is direct deflection method? Kelvin double bridge is best situated for the measurement of low resistance. In a DC Wheatstone bridge, the current through the galvanometer is at a balanced condition which is 0 ampere. ठीक है, ये R1/R2 इक्वल टू R3/R4 की तरह से Wheatstone बैलेंस माना जाता है. The resistance of stand for precision grade ammeter can be best measured by which is measured Kelvin double bridge. Which of the following instruments can be used for measurement of very high value resistance such as insulation resistance in industry, which is a Megger. Megger is used to measure resistance. Resistance can be measured by which is measured by a voltmeter, ammeter method, substitution method by using Wheatstone meter and all of the above. Match the following. तो मेगर यूज़ करते हैं ताकि मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का. ठीक है, तो हेंस आपका ये हो जाएगा 3 इंसुलेशन रेजिस्टेंस के लिए. ठीक है, स्पेक्ट्रम एनालिसिस आपको पता है मेजरमेंट ऑफ हार्मोनिक्स. और scattering bridge which is are used for measurement of angle in dielectric and digital counter code which is measurement frequency, hence D is correct answer. Thermistor can be used as measurement of thermal conductivity. A Wheatstone bridge has a ratio arm of 1000 ohm and 100 ohm resistance, and the standard resistance arm consists of 4 decade resistance box of. ठीक है, इतना स्टेप. द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस दैट कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प दिस स्टेप. तो देख लेते हैं कि सॉल्यूशन कैसे आपको सॉल्व करना. ठीक है, तो आपको पी क्यू एंड आर पूछा हुआ है. पी क्यू दिया है और आर पूछा हुआ है. ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू आपको पता है. डायल 1 पे जब 1000 ओम था मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, डायल 2 पे 100 था ओम था तो मैक्सिमम वैल्यू 1000 मिनिमम है 100. 10 ओम पे मैक्सिमम 100 ओम और 10 ओम मिनिमम. फिर 1 ओम पे 10 ओम मैक्सिमम और 1 मिनिमम. ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस जैसे निकाल लो लेंगे आप. मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस जैसे इक्वल टू 1 ओम. ठीक है, यहाँ से रख के आप आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे जो कि 10 ओम आएगा. ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका 10 ओम. ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा. ठीक है, सी. ठीक, C1 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखते हैं. With Kelvin double bridge method for the measurement of resistance, the accuracy can be accepted around 0.5%. In the circuit shown, when the current through the branch AD is 0, the battery current AB which is a 10 milliampere. ठीक है, कैसे निकालेंगे ये R/120 और 80/80. ठीक है, इस तरीके से आप आर की वैल्यू निकालोगे 120 ओम. फिर हेंस टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस बैटरीज 120 प्लस 80. फिर उसके बाद पैरेलल हो जाएगा 120 प्लस 80 तो 100 ओम आ जाएगा. और आई निकालोगे 1/100 तो उससे आ जाएगा आपका सी ऑप्शन 10 मिली एम्पीयर. डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस आर इन द गिवन नेटवर्क द गैल्वेनोमीटर रीडिंग 0. ठीक है, तो आर की वैल्यू निकालना है तो क्यू बाई एस. तो Q by S into P, तो hence C is correct answer. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. मेगर इज कॉम्बिनेशन ऑफ जनरेटर एंड ओम मीटर इन ए सर्किट shown with the variable arm of the bridge is. ठीक है, R3. ठीक है, Wheatstone bridge is best situated for measurement of which is a medium resistance. Kelvin double bridge is basic form. It is used to measure which is used to very low resistance. Mega ohm meter is used for the measurement of which measure high value resistance. Mega is used to measurement of which is measurement of insulation resistance.
A Wheatstone bridge has ratio arm is 1000 ohm and 100 ohm resistor, and standard resistance arm consists of 4 decade resistance box of 1000, 110, 1 ohm. Step the maximum and minimum value of unknown resistance that can be determined with the step R. ठीक है, तो आपको पता है P 1000 सेम तरीके से जो अभी किए हैं सेम तरीके से कर लेंगे. Q 100 ओम तो R पूछा हुआ है, तो डायल 1 पे करके 1000 ओम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू था 10,000 और 1000 मिनिमम. डायल 200 ओम 1000 ओम 100 ओम. डायल 3 10 ओम 100 ओम मैक्सिमम मिनिमम 10 ओम. डायल 4 1 ओम 10 ओम और 1 ओम. ठीक है, तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ये आपका 11,110 ओम. ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस पी क्यू अपन आर एस करके हम आर की वैल्यू 10 ओम निकाल लेंगे. ठीक है, जो कि सी हो जाएगा. सेम क्वेश्चन है, रिपीट हुआ. With the Kelvin double bridge method for the measured resistance, the accuracy can be accepted around which is 0.5%. In the circuit shown in the current through the branch AD is 0, the battery current IB is. तो ये भी आया था क्वेश्चन, सेम रिपीटेड है. ठीक है, measurement of the is affected by presence of thermo measuring circuit which is low resistance. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, अब हम बाकी पार्ट थर्ड में देखेंगे इस यहाँ से आगे से. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो.